बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खतीब बवान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि आपको एक नॉलेज दिया जाएगा। जो लोग बच्चे रखना चाहते हैं मुर्गियों के, जो बच्चे पालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, वीडियो का टॉपिक ये है कि फ्रेंड्स जो कि आपने देखा होगा कि मुर्गियों के बच्चों में अक्सर आँखों का मसला आ जाता है जिससे उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बर्ड आप मैंने पकड़ा है और इसमें आप देख सकते हैं इसकी आंखें कितनी ख़राब हो चुकी हैं और ये किस वजह से आता है और इसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है इसको आने की सबसे बड़ी वजह है, एक तो ये मौसम है, जो सर्दी का मौसम है ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे बचने या बचाना बहुत मुश्किल। और इसमें आने वाली ये वजह की इस परेशानी की वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जब हम बच्चे निकलते हैं, हैच होते हैं, तो हम इसको ब्रूडर में रखते हैं। तो ब्रूडर में रखने से क्या हो जाता है, ब्रूडर आपको पता है चारों तरफ से बंद होता है, हालांकि उसमें एक दो सुराख या थोड़ा सा हवा का गुजार होता है, लेकिन वो एक मुकम्मल नहीं होता बच्चों को सांस लेने के लिए। और ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे ये इनकी आंखें अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको देखना पड़ेगा अगर आप अपने ब्रूडर को इस तरह का, या तो ऑटो ब्रूडर हो जिसमें आपको उनको उसकी ह्यूमिडिटी फायर लगा हो उसमें, तो फिर वो ह्यूमिडिटी पूरी हो तो फिर ये मसला नहीं आएगा। अगर ब्रूडर में ह्यूमिडिटी फायर नहीं लगा हुआ या उसमें प्रॉपर एक ऑटो ब्रूडर नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम लाजमी आएगी, जिसका हल ये है कि आपको ब्रूडर को कम अज़ कम इतना खुला छोड़ना है कि जिसमें हवा बहुत ज़्यादा आती रहे और ऑक्सीजन इनको पूरी मिले। अब ये बच्चों इफेक्टिव होने की वजह सिर्फ ब्रूडर की मैनुअल होना, जो मैनुअल ब्रूडर था, ये इनकी वजह थी जिसकी वजह से ये बच्चे ये इफेक्टिव हो चुके। अच्छा, इसमें अब बात यह है कि जो बच्चे अब ये मेरे पास ब्रूडर में इफेक्टिव हो चुके थे, इनको मैं ऊपर ले आया हूँ छत पे। एक मैंने सेटअप बना हुआ है बच्चों का, इसमें हम बच्चों को बड़ा करते हैं। ये बच्चे जो इफेक्टिव हो चुके थे, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो इनको मैंने अलहदा कर दिया, ऊपर ला के छोड़ दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन और हवा का जो मेयार है वो अच्छा है, इसलिए अब इनको ऊपर ले आए। जो बच्चे सही हैं वो नीचे ब्रूडर में ही अभी। तो वजह बताने का मकसद ये था फ्रेंड्स कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो आप 100% ये समझ लें कि आपका ब्रूडर जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। और ये ज़्यादातर ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी की कमी होने की वजह से इनकी आंखों में दबाव आ जाता है और ये मुँह खोलना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये आँखें ख़राब हो जाती हैं। अब इसका मकसद ये है बताने का कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आपने क्या करना है, आपने पूरे दिन में 2 से 3 मरतबा इन बच्चों को पकड़ना है। इनकी आंखों में आपने वो क्या कहते हैं उसको, अर्के गुलाब आपने इनकी आंखों में डाल के आंखों को साफ करना है। उसके अर्के गुलाब के बाद 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आंखों वाली पॉलीफैक्स जो होती है वो पॉलीफैक्स लेनी है और वो उनकी आंखों में पॉलीफैक्स लगाते जाना है। 2 से 3 मरतबा ये पर डे आपने ये काम करना है, जिससे इनकी आंखें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और आप अब ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो बच्चा वीक नज़र आ रहा है, जिसकी दोनों आंखें बंद हो चुकी हैं, वो खा नहीं सकेगा, तो उसको आपने हैंड फीड करवानी है तब तक जब तक उनकी आंखें सही ना हो जाए, और उसको लाजमी सेपरेट कर दें। सेपरेट करने से ये होगा कि दूसरे जो बच्चे हैं वो इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर आप बच्चे सेपरेट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स इससे ये होगा कि आपके पूरे जितने भी बच्चे हैं, पूरा फ्लॉक आपका जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा और सब में मरने की रेशो, बच्चों के एक्सपायर होने की रेशो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको चाहिए जिस तरह के मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह आप ऐसे करें और उम्मीद है कि आपके मुर्गियों के बच्चे बच सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी, एक पैगाम था आपके लिए कि आप ये एक आने वाले प्रॉब्लम जो कि हर उस ब्रीडर के पास आती होगी जो इन बच्चों को पालता है या जो बच्चे हैच करवाते हैं या बच्चे निकालते हैं। अब इनमें आपको नज़र आ रहे होंगे असील के बच्चे भी हैं और हेरिटेज के बच्चे भी हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये मैंने ज़रूरी समझा इस पर वीडियो बनाना ताकि आपको इस नॉलेज से आगाह कर सकूं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।